चैनल डीसी पल्स लर्निंग एंड लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने डिटेलिंग में कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन को स्टडी किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड रिएक्शन से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। तो थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा है रिएक्शंस को, ऐसे ही हम आज भी एग्जाम्पल्स के थ्रू ही इस रिएक्शन को समझेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। CuSO4 कॉपर सल्फेट, CuSO4 copper sulfate when react with zinc, it gives zinc sulfate ZnSO4 plus copper। ठीक है, ये हो गया एक्वस सॉल्यूशन होगा, ये सॉलिड होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा एंड ये भी सॉलिड होगा। अब ये देखो, इसमें क्या चीज किसको रिप्लेस कर रही है, किसको डिस्प्लेस कर रही है। यहाँ पे SO4 के साथ कॉपर की जगह पे प्रोडक्ट में जिंक आ गया, तो जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो कॉपर को जब ये जिंक डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले में डिस्प्लेस हो गया, हमें क्या प्रोडक्ट मिला है, डिस्प्लेस होकर प्रोडक्ट मिला है। तो इससे हमें समझ में आ गया कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जहाँ पर कोई भी सब्सटेंस कोई दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर रहा है, वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, व्हेन अ सब्सटेंस displace another substance in a reaction is known as displacement reaction, known as displacement reaction। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने पहले लिखा समझने के लिए, अब इसके 2 अदर एग्जाम्पल्स और लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका सेकेंड एग्जाम्पल क्या होगा, when copper sulfate react with magnesium, it gives magnesium sulfate and copper। इसमें भी क्या हो रहा है, ये कॉपर सल्फेट में से मैग्नीशियम ने सल्फेट के साथ खुद वो अटैच हो गया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये भी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। थर्ड रिएक्शन इज मैग्नीशियम, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl, when magnesium react with HCl, it gives magnesium chloride and हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हुआ, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, वो खुद उसकी जगह पे जाके अटैच्ड हो गया, तो ये भी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। ठीक है, इसके बाद आती है फोर्थ रिएक्शन है हमारी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इसमें वन टाइम डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, फिर हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 plus NaCl gives silver nitrate when react with NaCl, sodium chloride, it gives ये सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस Ag के साथ Cl आ गया, Na के साथ NO3 आ जाएगा, तो NaNO3, ये रिएक्शन आ गई। अब इसमें देखो डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, AgNO3, इस NO3 के साथ ये Na आ गया, ये देखो इस NO3 के साथ में Na आ गया है,
और Ag के साथ में Cl आ गया है, ठीक है। तो जो सिल्वर नाइट्रेट था वो बन गया सोडियम नाइट्रेट, एंड ये सोडियम क्लोराइड से बन गया है सिल्वर क्लोराइड। इसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इन दोनों में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों के आपस में डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब भी कोई दो सब्सटेंस आपस में डिस्प्लेस कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसकी डेफिनेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, क्योंकि एग्जांपल आपने समझ लिया है, सारे रिएक्शंस की डेफिनेशन में लिख पा रही हूँ तो बहुत सिंपल है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही हमें उसकी डेफिनेशन लिखनी है। आप इसके रिएक्शन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इसके हमें अदर एग्जांपल्स लिख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हो गया है सोडियम नाइट्रेट का, सेकेंड एग्जांपल हो जाएगा बेरियम क्लोराइड BaCl2 व्हेन रिएक्ट विद Na2SO4, एक्वस सॉल्यूशन है ये सब। When barium chloride react with Na2SO4, BaCl2 react with Na2SO4, it gives barium sulfate BaSO4 plus 2NaCl। ये क्या हो गया, अब इसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, क्योंकि बेरियम सल्फेट Na2 को बेरियम ने डिस्प्लेस कर दिया और इसको इसके साथ Cl के साथ में क्या आ गया है, Na आ गया है। ये दोनों आपस में डिस्प्लेस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। ऐसे इसमें हुआ था, ये दोनों आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे थे, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। थर्ड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, थर्ड एग्जाम्पल होगा इसका लेड नाइट्रेट PbNO3 एक्वस सॉल्यूशन है, ये सॉलिड हो जाएगा, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। When PbNO3 reacts with 2Ki, मतलब पोटेशियम आयोडाइड के साथ में जब रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलेगा, PbI लेड आयोडाइड PbI2 प्लस ये इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया Pb ने K को, तो ये K किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस वाले प्रोडक्ट, इस वाले सब्सटेंस के साथ, इतने सब्सटेंस के साथ में जाकर अटैच हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, 2KNO3 पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। ये सब, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन होगा, ये सॉलिड हो जाएगा और ये एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, ये भी एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो इसके हमने इसके भी 3 एग्जांपल्स देखे, इसके भी 3 एग्जांपल्स देख लिए। इसकी डेफिनेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि 2 बारी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ वन से, रिडॉक्स रिएक्शन से। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, फिफ्थ रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें दो रिएक्शन क्या होते हैं, 2 रिएक्शन अब एक साथ हो रही है किसी रिएक्शन में, तो हम उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स जो है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है, बेसिकली ये हमारा ऑक्सीजन पे बेस करता है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है मतलब रिमूव हो रही है तो रिडक्शन, ठीक है। बट अब इसके साथ साथ आ जाता है हाइड्रोजन का भी काम है। अगर ऑक्सीडेशन ऐड होगी तो हाइड्रोजन रिमूव होगी, तो ऑक्सीडेशन हो गया। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। तो जब एक ही रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसको लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कब होगी, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द एडिशन of oxygen and removal of hydrogen, ठीक है। ऑक्सीडेशन जब ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, इज नोन एज, इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकेंड है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज रिडक्शन रिएक्शन। ये हो गई दोनों, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक इसी में टर्म्स हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट हमें समझ में आ रहा है, इसी के नाम से समझ में आ रहा है। जो सब्सटेंस क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग, जो ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है और हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम इसमें लिख सकते हैं दैट सब्सटेंस which add oxygen and removes hydrogen, it is known as oxidizing agent. Reducing agent क्या हो जाएगा? The substance which gives hydrogen, which add hydrogen or removes oxygen is called as reducing agent. तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें? the substance which gives oxygen and or removes hydrogen. Reducing में क्या हो जाएगा? the substance which gives hydrogen or removes oxygen, वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो रही है? रिडॉक्स तो आपको पता ही चल गई, जिसमें दोनों हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहे हैं, वो हो गई रिडॉक्स रिएक्शन। उसके ऑक्सीडाइजिंग हमने दोनों को पढ़ लिया, किसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ लिया, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ लिया। अब देखो एक चीज है, ऐसा नहीं है कि एक रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो ही हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन है ही नहीं, कोई रिमूवल हो ही नहीं रहा, तो भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। बट अगर मान लो ऑक्सीजन रिमूव नहीं हो रही है बट हाइड्रोजन क्या हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रही है बट हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। इसके भी एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे इसके रिडॉक्स रिएक्शन के? फर्स्ट है CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को जब हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है CuH2O। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, ये Cu इससे क्या हुआ? ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो ये क्या हो गई? रिडक्शन हो गया। ये रिडक्शन रिएक्शन, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, जब ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो रिडक्शन, ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो क्या हो गई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हो गया इसका फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है H2S प्लस क्लोराइड Cl2। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको ताकि हम ये समझ सकें। H2S प्लस Cl2 गैस हीट करने पर, यहाँ पर ये हीट हो रहा है, H का मतलब यहाँ हीट था। H2S प्लस Cl2 जब रिएक्ट करें तो हमें क्या मिल रहा है? S प्लस HCl। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? देखो ये था ऑक्सीजन वाला, जब ऑक्सीजन ऐड हो रही है या रिमूव हो रही है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आया। यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, इस S में से हाइड्रोजन रिमूव हो गई तो भी क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो क्या हो गया? रिडक्शन रिएक्शन हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। यही बात मैंने बोली थी कि किसी भी रिएक्शन में जरूरी नहीं है दोनों एक साथ हो, कि हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऐसा कुछ हो। ऐसा नहीं है। देखो इसमें सिर्फ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसी एक पे से और किसी एक पे जाके वो ऐड हो रहा है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? रिडक्शन और ऑक्सीजन हमने इसमें देख लिया। ये हाइड्रोजन वाला एग्जाम्पल हो गया, ये ऑक्सीजन वाला हो गया। अब क्या है, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं हमारी डेली लाइफ में भी हम काफ़ी देखने को मिल सकता है, जैसे कि कोरोजन ऑफ मेटल। तो जो
जो ये रिडॉक्स है ये कहाँ पर इफेक्ट कर रहा है, इफेक्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इफेक्ट क्या है इसके, फर्स्ट इफेक्ट इसका हो जाएगा कोरोजन ऑफ मेटल, कोरोजन ऑफ मेटल, एंड सेकंड हो जाएगा रेंसिडिटी ऑफ फूड, रेंसिडिटी ऑफ फूड। ये दो हमारे इसके क्या है, ये दो रिडॉक्स के वजह से हो रहे हैं, जिसमें से कि या तो ऑक्सीजन या ये सब हो रहा है, तो इन दोनों को भी हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे, कोरोजन को और रेंसिडिटी को, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए ये तीनों रिएक्शंस हैं, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आपसे वो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर डालिएगा, जिसको भी जो भी आपको जितना भी जैसे भी पता है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन है डबल डिस्प्लेसमेंट की, ये कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इनको हम डिटेलिंग में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।